हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कक्षा 9वीं संस्कृत शेमुषी चतुर्थ पाठ कल्पतरु के गहन अध्ययन में आपका स्वागत है। कल्पतरु का मतलब होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के बारे में ये बहुत अच्छी पाठ है। प्रस्तुतो अयम पाठ वेताल पंचविंशति इति कथा संग्रहात् संपादितं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र मनोरंजनक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृह उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान् न याचते अपितु स सांसारिक प्राणिनां दुःखानि अपाकरणाय वरं याचते। यतो हि लोकभोग्या भौतिक पदार्थाः जलतरंगवत् अनित्याः सन्ति। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकार एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम अस्ति। ये अपने पाठ का आमुख है, मूल पाठ इसमें नहीं है। इसका मैं सिर्फ हिंदी बोल देता हूं, उसके बाद में पाठ को शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो आमुख है इसका। उसके बाद में जो मूल पाठ शुरू होगा उसके अंदर एक एक शब्द पर विशेष चर्चा करके अपन पढ़ेंगे कि उसमें कौन सी व्याकरण है, कौन सी विभक्ति है और विभक्ति के अनुसार उसका अर्थ कैसे होता है, अनुवाद होने का कारण क्या है। बहुत ही गहन और गहरे तरीके से अपन पढ़ेंगे, जिससे अपने मूल रूप से पूरा संस्कृत में बहुत अच्छे से अध्ययन हो जाएगा। और पाठ पढ़ते पढ़ते सारे प्रश्नों के उत्तर सीख जाएंगे, याद हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर हालांकि अपन करेंगे, लेकिन फिर भी यहीं पर सारे प्रश्न उत्तर आपके क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो इस पाठ के अंदर कल्प वृक्ष है। एक जीमूत केतु नाम का राजा है, उसके घर के बगीचे में कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के सामने जाकर अपन जो भी प्रार्थना करते हैं वो सारे मन की इच्छाएं पूरा करता है। तो जीमूत केतु नाम के राजा के उद्यान में है ये कल्प वृक्ष। उसका बेटा है जीमूत वाहन। वो जीमूत वाहन उससे क्या मांगता है वो इस आमुख के अंदर लिखा हुआ है, और पाठ शुरू करेंगे इसके बाद में। इसका सिर्फ हिंदी बोल रहा हूं, एक एक शब्द का देखिए। यह प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहित किया गया है। यहाँ मनोरंजनक घटनाओं से और आश्चर्यजनक घटनाओं से जीवन मूल्यों का निरूपण कर रहा है। इस कथा में पहले से ही अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है, अपितु वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वरदान मांगता है। क्योंकि संसार द्वारा भोग्य भौतिक पदार्थों जल के तरंग के समान नश्वर है। इस संसार में केवल परोपकार ही सबसे उत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। अब अपने मूल पाठ को शुरू करते हैं। यह अपना मूल पाठ है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। अब यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ करना है। अनुवाद तो अपने आप जुड़ जाएगा, अनुवाद करना ही नहीं है। शब्द के अर्थ बोलो और व्याकरण के अनुसार अर्थ बोलो, अपने आप अनुवाद हो जाएगा। व्याकरण भी हो जाएगी और अनुवाद भी हो जाएगा। संस्कृत पाठों का हिंदी में अनुवाद करना क्या है? वो एक ग्रामर की प्रैक्टिस है, संस्कृत व्याकरण की प्रैक्टिस है। तो यहां देखिए, सबसे पहले हिमवान, ये प्रथमा विभक्ति एक जनक करता है इस लाइन का। लाइन कहाँ है? यहाँ खड़ी पाई तक एक लाइन है, ये सेंटेंस है। हिमवान यानी हिमालय, नाम यानी नामक, सर्व रत्न भूमि, सर्व यानी सभी प्रकार के, रत्न यानी रत्नों को, भूमि यानी उत्पन्न करने वाला, भूमि का मतलब यहाँ उत्पन्न करने वाला, नगेंद्र यानी पर्वतों का राजा, नग का मतलब होता है पर्वत, इंद्र मतलब राजा, पर्वतों का राजा अस्ति यानी है या फिर पर्वत है। हिमालय नामक सभी रत्नों को उत्पन्न करने वाला पर्वत अस्ति यानी है। तो अस्ति का लास्ट में अर्थ होगा।
इसमें सबसे पहले लिखा अस्ति हिमवान नाम सर्व रत्न भूमि नगेंद्र। तो एक एक शब्द का बोलना है। हिमालय नामक सभी रत्नों को उत्पन्न करने वाला पर्वत है। क्लियर हुआ? अब देखो तस्य, तस्य के अंदर देखो अस्ति है ना, ये क्रिया है। क्रिया हमेशा लास्ट में बोला जाता है। अस्ति स्थ संति असि स्थ स्थ अश्मि श्व अश्मय, इस तरह से इसका लट लकार में रूप चलता है। तो यहां दूसरे सेंटेंस में देखिए तस्य, तस्य के अंदर तत् सर्वनाम शब्द है। स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य। और उसके बाद में क्या आएगा? तस्मात् ताभ्याम तेभ्य। उसके बाद में तस्य तयो, तस्य तयो तेषाम। तो तस्य षष्ठी में आएगा ना, तस्य यानी उसके, उसकी। शानो, शानु शब्द है उकारांत है। शानु का मतलब होता है चोटी। षष्ठी एक वचन में क्या होगा? चोटी के, उसकी चोटी के। देखो इसमें भी षष्ठी, इसमें भी षष्ठी। जहां पर कंटिन्यू सेम विभक्ति आती है वहां पर विशेषण विशेष होता है, लेकिन वो चीज एक ही होनी चाहिए। उसकी, उसकी किसकी? पर्वत की। तो पर्वत अलग है, चोटी अलग है, इसलिए ये विशेषण विशेष नहीं है। तस्य यानी उसकी, शानो यानी चोटी के, ऊपरी यानी ऊपर। ऊपर अव्यय शब्द है, ऊपरी, इसका कोई अलग चेंजिंग नहीं होता है। ऊपरी। विभाति यानी सुशोभित है। कंचनपुरम यानी कंचनपुर। नाम यानी नामक, नगरम यानी नगर। तो विभाति लास्ट में आ जाएगा क्योंकि ये क्रिया है। क्रिया हमेशा लास्ट में आती है, कर्ता हमेशा पहले आता है। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। विभाति, विभाता है, विभांति। तो विभाति यानी सुशोभित है। तो यहां पर कंचनपुर, यहां पर करता है, ठीक है ना। उसकी चोटी के ऊपर, तो ये संबंध कारक है। उसके बाद में कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। तो ये सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है। कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। सुशोभित कौन है? कंचनपुर। और नगर क्या है? विशेषण है। ये कंचनपुर नामक नगर, नगर आपका विशेष्य है, कंचनपुर उसका नाम है। नाम हमेशा विशेषण होता है, ठीक है ना। तो ये विशेषण, ये विशेष्य। बहुत गहरी बात समझ में आई ना? पहली लाइन दोबारा देख लो। हिमालय नामक सभी रत्नों को उत्पन्न करने वाला पर्वतराज है। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। एक लाइन, अभी दो सेंटेंस पूरे हुए हैं। दूसरी लाइन देखते हैं। अब तरीका आपको समझ में आ गया ना? अब देखिए तत्र यानी वहां, ये अव्यय शब्द है। जीमूत केतु यानी जीमूत केतु, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। करता है इति यानी इस, नाम वाला। श्रीमान यानी श्रीमान, सम्मानित व्यक्ति। विद्याधरपति यानी विद्याधरों का स्वामी। विद्याधरा नाम पति, षष्ठी तत्पुरुष समास है। विद्याधरों का स्वामी। वस्ती यानी रहता है, और इसमें यानी रहता था, इसमें लगने पर भूतकाल बन जाता है। वहां जीमूत केतु इस नाम वाला श्रीमान, लक्ष्मी का मालिक, श्रीमान लक्ष्मी का स्वामी। विद्याधरपति विद्याधरों का स्वामी, श्रीमान विद्याधरों का स्वामी। वस्ती इसमें नहीं रहता था। क्लियर हुआ? वहां जीमूत केतु इस नाम वाला श्रीमान विद्याधरों का स्वामी रहता था। तस्य यानी उसके, षष्ठी एक वचन। गृहोद्याने, गृहस्य उद्याने षष्ठी तत्पुरुष समास है, और ग्रह प्लस उद्याने गुण संधि है। जो बात हम बोल रहे हैं वो परफेक्ट बोल रहे हैं। एक बार बोल रहे हैं, एक बार बोलने से समझ जाना। समझ में नहीं आया तो रिपीट करके वीडियो देख लेना। उसके घर के उद्यान में, इसमें संधि भी है, समास भी है। इसमें संधि आपके हैं गुण संधि। ग्रह प्लस उद्याने, समास आपके हैं गृहस्य उद्याने, षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से उद्याने के अंदर आपके सप्तमी एक वचन है। सप्तमी के अंदर अधिकरण कारक होता है। में अर्थ होता है, पे अर्थ होता है, पर अर्थ होता है। तो उद्याने यानी बगीचे में को अलग कुछ भी नहीं कहेंगे। इंग्लिश में तो कहते हैं इन, ऑन, है ना। लेकिन तस्य यानी उसके, षष्ठी एक वचन। ग्रह यानी घर के, उद्यान यानी बगीचे में। कुल क्रम आगत है। कुल क्रम यानी अपने वंश के क्रम से आगत यानी आया हुआ। आ उपसर्ग है, गम धातु है, कत प्रत्यय। मैं हलंत हुआ, आगत अलग हुआ। आगत के अंदर तीन वर्ण है। आ उपसर्ग है, गम धातु है, कत प्रत्यय। आगत है यानी आया हुआ, भूतल अर्थ में होता है कत प्रत्यय। कल्प तरु यानी कल्प वृक्ष। स्थित है यानी स्थित है, स्था धातु कत प्रत्यय, स्थित है, ठीक है ना। उसके घर के बगीचे में कुल के क्रम से आया हुआ कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा जीमूत केतु, स यानी वह, राजा यानी राजा, जीमूत केतु यानी जीमूत केतु। तम यानी तम कल्प वृक्षम, तम यानी उस कल्प वृक्षम यानी कल्प वृक्ष की आराध्य यानी आराधना करके
तम द्वितीय एकवचन, कल्पवृक्षम द्वितीय एकवचन, आराध्य में आ उपसर्ग राध धातु और लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय में उपसर्ग अनिवार्य होता है। देखो यहाँ पर प्रत्यय वगैरह की मैं जो भी ग्रामर की बात कर रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे इसी YouTube चैनल पर कक्षा 9वीं की प्लेलिस्ट बनी हुई है दो, एक तो है पाठ्य पुस्तक की, उसके अंदर आपके 12 के 12 पाठ पढ़ाए हुए हैं पूरे के पूरे, और दूसरी प्लेलिस्ट है कक्षा 9 संस्कृत व्याकरण। उस व्याकरण के अंदर आपके 30 से 35 टॉपिक है, चाहे प्रत्यय पढ़ो, चाहे समास, कारक, वाच्य, आप कोई भी पढ़ो, सब उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। वहां समझ करके आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक एक शब्द पर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और बिना उस व्याकरण के ज्ञान के आप अगर पाठों को पढ़ते हो तो आपको पाठों को पढ़ने में, अनुवाद करने में, रट के लिखने में कोई फायदा नहीं है। 10th में आपके बहुत ही काम आएगा। आप खुद है जो 10th की बुक का अपने आप अनुवाद करोगे अगर आप ग्रामर क्लियर होगी तो, और ग्रामर है वो आपके 10th में 35% केवल किताब है और 35% के अलावा 65% आपके ग्रामर है। इसलिए ग्रामर 10वीं में आपको चाहिए, इसलिए आप पहले ग्रामर क्लियर करो। चलो यहाँ देखते हैं। आराध्य यानी आराधना करके, लेप प्रत्यय का मतलब होता है करके, ठीक है ना। वह राजा जिमुत केतु उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात, तत्प्रसादात के अंदर षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्य प्रसादात, तत् के अंदर तत् सर्वनाम शब्द है, उसका जब विग्रह करेंगे तो उसमें विभक्ति लिखनी पड़ेगी। तस्य प्रसादात, तस्य नहीं उसके, प्रसादात के अंदर पंचमी विभक्ति है। प्रसादात के अंदर पंचमी का मतलब अपादान कारक, 5वें नंबर पे अपादान कारक होता है से अलग, ठीक है ना। प्रसादात यानी कृपा से, प्रसाद का मतलब कृपा, उसकी कृपा से, जय का मतलब और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व अंश संभव है। देखो बोधिसत्व, ध्यान से आंख खोल के देखो, बोधिसत्व वा के अंदर यहाँ पर दीर्घ संधि हुई तो अंश संभव है। बोधिसत्व के अंश में उत्पन्न, बोधिसत्व के अंश में उत्पन्न। जीमूत वाहनम यानी जीमूत वाहन, नाम यानी नामक, पुत्रम यानी पुत्र, प्राप्नोत यानी प्राप्त किया। जीमूत वाहनम यानी जीमूत वाहन, ये यहाँ पर कर्म कारक है। नाम यानी नामक, पुत्रम ये भी आपके कर्म कारक है। दोनों कर्म के अंदर क्या हो गया, जीमूत वाहनम पुत्रम, ये विशेषण विशेष्य हो गए, ठीक है ना। जीमूत वाहनम पुत्रम यानी जीमूत वाहन नामक पुत्र, प्राप्नोत यानी प्राप्त किया। उस राजा जीमूत केतु ने, ऐसे भी बोल सकते हो, वह राजा जीमूत केतु, यह उस राजा जीमूत केतु ने प्रथमा में आता है तो प्रथमा है, इसके अंदर भी प्रथमा है, इसके अंदर भी प्रथमा है, इसके अंदर भी प्रथमा है। ये विशेषण विशेष हो गए, मेन शब्द होता है, विशेषण होता है, विशेष्य होता है। तो उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश में उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स जीमूत वाहन यानी वह जीमूत वाहन, महान यानी बहुत बड़ा, दानवीर यानी दानवीर, सर्वभूत अनुकंपी, सर्व यानी सभी, भूत यानी प्राणियों का, पर अनुकंपी यानी कृपा करने वाला, अभवत यानी हुआ, च का मतलब और होगा, यहाँ पर आ जाएगा, और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। वह जीमूत वाहन महान, जीमूत वाहन बेटा है, ठीक है ना। जीमूत केतु बाप है, जीमूत वाहन बेटा है, ये राजकुमार है। वह जीमूत वाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला बना हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ अब ग्रामर देखिए, स मतलब वह, जीमूतवान मतलब जीमूतवान, तो यहाँ पर महान, दानवीर, सर्वभुवन, तो ये 1 2 3 4 5 शब्द है। शब्द 5 है लेकिन चीज एक ही है, तो सब आपस में विशेषण विशेष्य हो गया। ये जीमूत वाहन विशेष्य है, इसके विशेषण है श, महान, दानवीर, सर्वभूत अनुकंपी। कैसे देखिए, जीमूतवान की विशेषता बता रहा है, वह कौन, जीमूतवान। महान कौन, जीमूतवान। दानवीर कौन, जीमूतवान। सर्वभूत अनुकंपी, सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला कौन, जीमूतवान। तो जीमूतवान की विशेषता बताने वाले यहाँ पर कितने विशेषण हैं। ये विशेषण विशेष टॉपिक हमारे चैनल पर बना हुआ है, वचन का बना हुआ है, पुरुष का अलग से बना हुआ है, लिंग का अलग से बना हुआ है, सब अलग अलग टॉपिक बने हुए हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एक एक को समझ करके बड़े आराम से सारे वीडियो पूरे के पूरे देख करके ग्रामर में, और फिर आप ये पाठ पढ़ो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर
वह जिमुत वाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला अभवत यानी बना। अभवत क्या है? क्रिया। क्रिया हमेशा लास्ट में आती है, तो धातु रूप यहां पर आता है। शब्द रूप यहां पर ये शब्द रूप है, ये शब्द रूप है। महान भी शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये भी। क्यों? क्योंकि जो विशेष्य में वचन और विभक्ति होती है वही वचन और विभक्ति विशेषण में होती है। तो इसमें 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 ये सारे विशेषण है, ठीक है ना। अपवत यानी हुई, ये भूतकाल आपके लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये लाइन आपको परफेक्टली समझ में आई है। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि जल्दबाजी में आगे जाने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर काफी चीजें सीखने को मिल रही है आपको। तस्य यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन, तस्य यानी उसके, गुणई रामई द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति बहुवचन है ना। रामे रामू रामा रामम रामू रामान रामेण रामाभ्याम रामई तृतीय विभक्ति। तृतीय में कौन सा कारक होता है? तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे करण कारक होता है। करण कारक के अंदर आपके से होता है, तो गुणई यानी गुणों से, ऐसे अर्थ होता है। गुणई यानी गुणों से। ये शब्द रूप टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा शब्द रूप के अनुसार कैसे अर्थ होता है। तस्य यानी उसके, षष्ठी, गुणई यानी गुणों से, तृतीय प्रसन्न यानी प्रसन्न, स्व सचिवई, च यानी और, स्व सचिवई। देखो सचिव शब्द है, सचिव शब्द अकारांत है, उसके अंदर आदेश है का विसर्ग बन गए यहाँ पे, तो ये सत्वे विसर्ग संधि है। स्व अलग है, सचिवई अलग है, च अलग है। च यानी और, स्व यानी अपने, सचिवई मंत्रियों के द्वारा। यहाँ पर भी तृतीय बहुवचन है, यहाँ पर भी तृतीय बहुवचन है, लेकिन ये गुण अलग है, सचिव अलग है, इसलिए ये विशेषण विशेष्य नहीं है। स्वयं विभक्ति है लेकिन विशेषण विशेष्य नहीं है, क्योंकि चीज अलग है। अलग चीज है तो वो अपने आप में अलग हो जाता है, विशेषण विशेष्य नहीं होता है। विशेषण विशेष्य में चीज एक ही होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर था। तस्य यानी उसके, गुणे यानी गुणों से, प्रसन्न यानी प्रसन्न होकर, च यानी और, स्व यानी अपने, सचिवई यानी मंत्रियों से, मंत्रियों से तृतीय विभक्ति बहुवचन, गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से, प्रेरित यानी प्रेरित होकर। तो प्रसन्न तो गुणों से होता है, प्रेरित होता है अपने मंत्रियों से, तो यहाँ पर भी तृतीय बहुवचन, यहाँ पर भी तृतीय बहुवचन। उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर, राजा यानी राजा ने, प्रथम विभक्ति एक वचन है, राजा राजा नहु राजा ने, है ना, उसका भी रूप चलता है। कालेन यानी समयानुसार, तृतीय विभक्ति एक वचन। संप्राप्त यौवनम, यौवनम संप्राप्त, यौवनम यानी युवावस्था को, संप्राप्त यानी प्राप्त, तम यानी उसका, युवराज्य यानी युवराज, युवराज के पद पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, युवराज के पद पर। अभिषिक्तवान यानी अभिषेक कर दिया, कत्वतु प्रत्यय है, ठीक है ना। अभिषिक्तवान यानी अभिषेक कर दिया, कत्वतु प्रत्यय भी भूतकाल के लिए होता है, कत प्रत्यय भी भूतकाल के लिए होता है। यहाँ पर कत प्रत्यय था, यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय है, ठीक है ना। ये संस्कृत के प्रत्यय है। प्रत्यय आपने अगर बिल्कुल भी नहीं सुने तो एक बार आपको पढ़ लेना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए, जीरो से आप पढ़ लो। और आपको ज्ञान है आधा अधूरा है तो भी आपको हमारे चैनल पर पढ़ना चाहिए, जिससे आप कम समय में पूरे पारंगत हो जाएंगे। इस लाइन को दोबारा को, उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर, राजा ने, समयानुसार। राजा ने क्यों आया? क्योंकि प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा में हमेशा कर्ता कारक होता है, कर्ता के साथ में हमेशा ने लगता है, कर्ता ने, राजा ने समयानुसार युवावस्था को प्राप्त, उसका युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। कदाचित ये अव्यय शब्द है, कदाचित यानी किसी समय, हितेषणे पितृमंत्रिणे युवराज्ये स्थितम तम जिमुद्वानम उक्तवन्तः। हितेषणे प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, हितेषी पितृमंत्रिणे यानी पिता के मंत्रियों द्वारा, पिता के मंत्रियों द्वारा, युवराज्ये यानी युवराज, युवराज्य यानी युवराज के पद पर, स्थितम यानी स्थित, तम यानी उसको, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, से तौते तम, तो द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है, को अर्थ होता है, तम यानी उसको, से यानी उसने, तम यानी उसको, तेन यानी उस द्वारा, ठीक है ना। सारे शब्द रूप में आप जाके समझो, बहुत अच्छा आनंद आएगा पढ़ने में। किसी समय कल्याणकारी पिता के मंत्रियों के द्वारा, तृतीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन, युवराज के पद पर स्थित उस जीमुत वाहन को, तम यानी उस, जीमुत वाहनम यानी जीमुत वाहन को, तो ये विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण। स्थित उस जीमुत वाहन को उक्तवंत यानी कहा, ये इसके अंदर कत्वतु प्रत्यय, ठीक है ना। कत्वतु में एक वचन ये है, बहुवचन में ऐसे होता है, उक्तवान, उक्तवंतो, उक्तवंतः यानी कहा गया। किसी समय कल्याणकारी पिता के मंत्रियों द्वारा युवराज के पद पर स्थित उस जीमुत वाहन को कहा गया।
युवराज यानी हे युवराज। यो अयम का संधि विच्छेद होता है यह प्लस अयम। तो यह के अंदर यत सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग के अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, यह यऊ ये। तो यह यानी जो है ना, यम यानी जिसको, येन यानी जिस द्वारा। तो यथ सर्वनाम, तथ सर्वनाम, किम सर्वनाम तीनों का एक जैसा रूप चलता है। तो यहाँ यह यानी जो, अयम यानी यह है। अयम इदम सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग के अंदर होता है अयम। अयम इमो इमे, ठीक है ना। अयम यानी यह है, जो यह है। यहाँ पर दो शब्द है, ठीक है ना। जो यह है, संधि विच्छेद में क्या होगा, यह प्लस अयम। जो यह है, सर्व कामदह कल्पतरु। सर्व यानी सभी, काम यानी इच्छाओं को, द यानी देने वाला, सभी इच्छाओं को देने वाला मतलब सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला। कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष। तवोद्याने के अंदर गुण संधि है, तव प्लस उद्याने। तव प्लस उद्याने, यहाँ पर समास कोई नहीं है क्योंकि तव पहले से अलग है, सिर्फ संधि है। तव के अंदर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, युष्मद सर्वनाम शब्द है। अस्मद के अंदर होता है मम, षष्ठी एक वचन में। मम यानी मेरा, तव यानी षष्ठी एक वचन तुम्हारा, तव यानी तुम्हारे, उद्याने यानी बगीचे में, सप्तमी एक वचन है। जो यह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में तिष्ठति यानी स्थित है। लट लगा रहे, तिष्ठति यानी स्थित है। स यानी वह, तब यानी तुम्हारे द्वारा, सदा यानी हमेशा, पूज्य यानी पूजनीय है। वह तुम्हारे द्वारा, सदा यानी हमेशा, पूज्य यानी पूजनीय है। जो यह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में स्थित है, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। एक एक शब्द का अर्थ बोलना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अनुवाद ऑटोमेटिक जुड़ेगा। कहानी नहीं सुननी है, यहाँ पर कभी भी संस्कृत में कहानी नहीं सुननी चाहिए, ग्रामर पर ध्यान देना चाहिए। मेन चीज ग्रामर है। ग्रामर आती है तो कहानी है तो हम खुद ही बना सकते हैं, हम खुद ऐसे संस्कृत लिख सकते हैं अगर ग्रामर क्लियर हो तो। अस्मिने अनुकूले, अस्मिने यानी इसके, यह सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, दोनों विशेषण विशेष है। अस्मिन अनुकूले, इसके अनुकूल होने पर, अनुकूले स्थिते सती, सबके अंदर सप्तमी, इसके अंदर सप्तमी, इसके अंदर सप्तमी, इसके अंदर सप्तमी, इसके अंदर सप्तमी एक वचन। अस्मिने अनुकूले स्थिते सती, अस्मिने इसके, अनुकूले यानी अनुकूल, स्थिते यानी स्थिति में, सती यानी होने पर। इसमें अस धातु सत्री प्रत्यय है, अस धातु सत्री प्रत्यय में सन बनता है, सन का सप्तमी एक वचन है, सती होता है। बहुत गहरी चीज है यहाँ पर। तो इसके अनुकूल स्थिति में होने पर, इसके अनुकूल स्थिति में होने पर, तो यहां पर अस्मिन शब्द है ना, ये आपका विशेष्य बन गया, बाकी विशेषण बन गया। ये सर्वनाम विशेष्य बन रहा है। सर्वनाम कभी कभी यहां पर विशेषण था, यहां पर विशेष्य बन गया, क्योंकि अनुकूल है वही यह है, जो यह है वही स्थित है, और जो स्थित है वही हुआ है। ठीक है ना, बहुत गहरी चीज है यहाँ पर, बहुत गहरी चीज है। इसके अनुकूल स्थिति में होने पर, शक्र यानी इंद्र, अपि यानी भी, शक्रः अपि यानी इंद्र भी। शक्र के अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इंद्र भी। अस्मान, अस्मान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, अस्मद सर्वनाम शब्द है। ठीक है ना। अस्मान यानी हमको। बाधितुम, बाधितुम में बाद धातु है, उसके अंदर तुमर प्रत्यय, बाधा पहुंचाने के लिए, न शक्नुवंत यानी समर्थ नहीं हो सकता। अस्मान यानी हमें, हमें द्वितीय बहुवचन, हमें, बाधितुम यानी बाधा, न शक्नुयात नहीं पहुंचा सकता। इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। बहुत अच्छा लगा ना। पहले पैराग्राफ को एक बार फिर देख लेते हैं, एक एक बार एक एक शब्द का अर्थ बोलते हैं, ऑटोमेटिक अनुवाद जुड़ेगा। देखो, हिमालय नामक सभी रत्नों को उत्पन्न करने वाला पर्वत है, उसकी चोटी पर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है, वहां जीमूत केतु इस नाम वाला श्रीमान विद्याधरों का स्वामी रहता था। उसके घर के बगीचे में कुल क्रम से आया हुआ कल्प वृक्ष स्थित है। वह राजा, उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश में उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। वह जीमूतवान महान दानवीर और सभी प्राणियों की भलाई करने वाला हुआ। उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने समयानुसार युवावस्था को प्राप्त उसका युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। किसी समय कल्याणकारी पिता के मंत्रियों द्वारा युवराज के पद पर स्थित
उस जीमूत वाहन को कहा गया, हे युवराज, जो यह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में स्थित है, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। इसके अनुकूल रहने पर, इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये पहला पैराग्राफ पूरा हुआ, दूसरा देखते हैं। चलिए, ये दूसरा पैराग्राफ है। एतत् आकर्ण्य जीमूतवान अचिंत्यत। एतत् यानी यह, एतत् यानी एतत् सर्वनाम शब्द है, एतत् यानी यह नपुंसकलिंग है। आकर्ण्य के अंदर आ धातु, कर्ण आ उपसर्ग, कर्ण धातु और लेप प्रत्यय। कर्ण का मतलब होता है सुनना, आकर्ण्य यानी सुनकर, लेप का मतलब होता है करके, यह सुनकर जीमूतवान है, प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता कारक। अचिंत्यत यानी सोचा, लंग लकार भूतकाल है, अचिंत्यत अचिंत्यताम अचिंत्यन, ठीक है ना, अपटत अपटताम अपटन की तरह। यह सुनकर जीमूतवान ने सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। अहो यानी अरे, ईदर्शम अमर पादपम, ईदर्शम यानी ऐसे, अमर पादपम यानी अमर वृक्ष को, अमर यानी अमर पादपम यानी वृक्ष को, दोनों के अंदर द्वितीय विभक्ति है। ऐसे अमर वृक्ष को यहाँ पर लगाए क्योंकि ये विशेषण है और ये विशेष्य है। विशेष्य के अंदर को, के, ने, से, पे पर लगता है। अरे ऐसे अमर वृक्ष को प्राप्य अपि, देखो प्र उपसर्ग आप धातु लेप प्रत्यय और अपि इसके अंदर दीर्घ संधि है। प्र उपसर्ग आप धातु लेप प्रत्यय प्राप्य बना, प्राप्य यानी प्राप्त करके, और दीर्घ संधि से अपि अलग हुआ, तो प्राप्य अपि यानी प्राप्त करके भी। इसके अंदर कुल 4 शब्द है, प्र आप लेप अपि, ठीक है ना। प्राप्य यानी प्राप्त करके, अपि यानी भी। पूर्वै पुरुषै अस्माकम, अस्माकम का पहले अर्थ होगा, अस्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, अस्मद सर्वनाम शब्द, मम आव्यो अस्माकम, अस्माकम यानी हमारे, पूर्वै पुरुषै, पूर्वै विशेषण है, पुरुषै विशेष्य है, तृतीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन रामई की तरह। अस्माकम यानी हमारे, पूर्वै यानी पूर्वज, पुरुषै यानी पुरुषों के द्वारा, हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा। के द्वारा क्यों आता है? तृतीय विभक्ति में के द्वारा ही आता है, के द्वारा से है ना, के द्वारा। तादर्शम फलम, तादर्शम यानी वैसा, फलम यानी फल, तो तादर्शम विशेषण और फलम विशेष्य, विशेष्य में शब्द होता है। वैसा फल, किमपि यानी कुछ भी, किम यानी कुछ, अपि यानी भी, न यानी नहीं, प्राप्तम यानी प्राप्त किया गया, प्राप्तम यानी प्राप्त किया गया। प्र धातु, प्र उपसर्ग आप धातु कत प्रत्यय, प्राप्तम प्राप्त किया गया। अरे ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त करके भी हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी नहीं प्राप्त किया गया। किंतु यानी लेकिन, केवलम यानी केवल, कैश्चित एव, किंतु यानी लेकिन, केवलम यानी केवल, दोनों अव्यय है। कैश्चित, कैश्चित द का ता बन गया, ठीक है ना, जस्ट संधि से। संधि भी हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से समझाई हुई है, उसको समझें। कैश्चित यानी कुछ, एव यानी ही, कृपणई, कृपण शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है। कृपण का मतलब होता है कंजूस, तृतीय बहुवचन में होता है कृपणई, रामई की तरह। कंजूसों के द्वारा, द्वारा आता है ना तृतीय में, लेकिन केवल कुछ ही, कंजूसों के द्वारा, कश्चित अपि कुछ भी। देखो यहाँ पर केवल ये कृपणई संज्ञा शब्द है, बाकी ये अव्यय 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 अव्यय, ठीक है ना। कृपण यानी कंजूसों के द्वारा, कच्चित अपि यानी कुछ भी, अर्थ यानी धन, कुछ भी यानी थोड़ा सा भी, कच्चित अपि यानी थोड़ा सा, अर्थ यानी धन, अर्थित यानी प्राप्त किया गया, अर्थ अर्थित यानी धन प्राप्त किया गया, लेकिन केवल कुछ ही कंजूसों द्वारा थोड़ा सा धन प्राप्त किया गया। तद अहम, तत् प्लस अहम, जस्ट संधि, व्यंजन संधि। तत् यानी तब, अहम यानी में, अस्मात् कल्पतरो, अस्मात् पंचमी एक वचन, कल्पतरो पंचमी एक वचन। अस्मात् यानी इस, कल्पतरो यानी वृक्ष से, ये विशेषण, ये विशेष्य, विशेष्य में शब्द, कल्पतरो यानी कल्प वृक्ष से, पंचमी में से अलग होने की स्थिति में, है ना। कल्पतरु उकारांत है, उकारांत शब्द में गुरु आपने पढ़ा होगा, लघु मतलब भानु, भानु आता है ना षष्ठी पंचमी में, भानो तरो, उसकी तरह ये है। एक बार एक शब्द रूप याद कर लिया तो आपको मोड़ समझ में आ जाएगा, और क्योंकि संस्कृत का कोई भी शब्द बिना शब्द रूप धातु रूप के लिखा नहीं जाता है, इसलिए शब्द रूप धातु रूप यहाँ काम आते हैं। आप केवल याद करके छोड़ दे तो शब्द रूप धातु रूप का प्रयोग आप समझो। तब मैं अस्मात् कल्पतरो यानी इस कल्प वृक्ष
से अभिष्टम यानी इच्छानुसार कार्य साध्याम यानी सिद्ध करता हूं। साध्याम के अंदर यहाँ पर पुरुष है, कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता कौन होता है? अहम। अहम के साथ में हमेशा उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया लगती है। आवाम के साथ उत्तम पुरुष द्विवचन की, वयम के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन की, है ना। एम पठामी, आवाम पठावे, वयम पठामे, ठीक है ना। पुरुष टॉपिक पढ़े, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तब मैं, ये अहम करता है, अस्मात् कल्पतरो, इस कल्प वृक्षे अभिष्टम यानी इच्छानुसार साध्याम यानी सिद्ध करता हूं, अपनी इच्छा के सारी मनोकामनाएं सिद्ध करता हूं। इति का यहाँ कोई अर्थ नहीं। एवं यानी इस प्रकार, एवं का मतलब होता है ही, और एवं का मतलब होता है इस प्रकार। आलोच्य यानी सोचकर, स यानी वह, स यहाँ पर करता हो गया। पितु, पितु के अंदर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अंतिकम यानी पास में, अंतिकम शब्द के योग में हमेशा षष्ठी आती है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी है पितु शब्द के योग में। एवं आलोच्य, इस प्रकार सोचकर, वह पितु अंतिकम, पिता के पास। षष्ठी यहाँ पर क्यों है? कारक का नियम है, ठीक है ना। कारक भी हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से समझाए हो, वहां जाकर के समझे उसके रूल क्या होते हैं। पितु यानी पिता के, अंतिकम यानी पास में, आगच्छत यानी आए। ऐसा सोचकर वे पिता के पास आए। आगत्य जय, जय यानी और, आगत्य यानी आकर, और आकर। सुखम आसीनम, यहाँ पर सुखम मैं हलंत हुआ, कोई संधि नहीं है, मैं हलंत हुआ, अंदर से आसीनम अलग निकला। आसीनम बैठे हुए, सुख पूर्वक बैठे हुए, ठीक है ना। आसीनम के अंदर, आसीनम के अंदर पितरम के तरह द्वितीय विभक्ति एक वचन है। सुखम यानी शुभ पूर्वक, आसीनम यानी बैठे हुए, पितरम यानी पिता को, एकांते यानी एकांत में, नैवेद्यत यानी निवेदन किया, और आकर शुभ पूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। तात यानी हे तात, हे पिता। त्वम यानी तुम, तू यानी तो, जानासी यानी जानते हो, तुम तो जानते हो। देखो त्वम हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया करता होता है, तो मध्यम पुरुष की क्रिया आती है। त्वम जानासी, त्वम पठसी, युवाम पठथ, युयम पठथ, ठीक है ना। मध्यम पुरुष के कर्ता फिक्स होते हैं 3, उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं फिक्स 3, ठीक है ना। प्रथम पुरुष के अनाप शनाप कर्ता होते हैं। तो यहाँ ये चीज आपको ग्रामर में पढ़नी चाहिए। त्वम यानी तुम, तू यानी तो, जानासी यानी जानते हो, तुम तो जानते हो। एव यानी ही, तुम तो जानते ही हो। तो लास्ट में ए आता है, एव आता है, तो उसका मतलब ही हो होता है। यदस्मिन, यदस्मिन का संधि विच्छेद है यत प्लस अस्मिन, यत प्लस अस्मिन। यत यानी की, छोटा वाला की होता है ना वो, अस्मिन यानी इस। तुम तो जानते ही हो कि, ही हो, यत यानी की। अस्मिन संसार सागरे, अस्मिन के अंदर इदम सर्वनाम शब्द सप्तमी एक वचन है, संसार सागरे में भी सप्तमी एक वचन है। तो ये विशेषण है, ये विशेष है। यत आपके अलग है, यत अव्यय शब्द है, एव भी अव्यय शब्द है। तुम तो जानते ही हो कि इस संसार सागर में, अस्मिन यानी इस संसार सागर यानी संसार सागर में, आ शरीरम, आ शरीरम यानी शरीर तक, शरीर तक मतलब जिंदगी भर, इदम यानी यह, सर्वम यानी सब कुछ, धनम यानी धन, इदम यानी इदम यानी यह, सर्वम यानी संपूर्ण, आ शरीरम यानी शरीर तक यानी मृत्यु तक, जिंदगी भर, इदम यानी यह, सर्वम यानी सब कुछ, धनम यानी धन। तो धन आपका विशेष्य है। विशेषण क्या क्या है? सर्वम और इदम दोनों इसके धन के विशेषण। आ शरीरम यानी जिंदगी भर, ये अलग चीज है। इदम सर्वम धनम, जो यह है वही सब है, और जो सब है वही धन है। इसलिए चीज एक या 3 शब्द है यहाँ पर, तो ये विशेष्य है, ये 2 विशेषण है। तुम तो जानते ही हो कि इस संसार सागर में शरीर तक जिंदगी भर, इदम सर्वम यह संपूर्ण, धनम यानी धन, वीचिवत, वीचिवत यानी लहर के समान, चंचलम यानी चंचल है। तुम तो जानते ही हो कि इस संसार सागर में जिंदगी भर यह सब धन चंचल के मतलब लहर के समान चंचल है। ऐसे अर्थ होता है। एक एक शब्द का पीएचडी करनी पड़ती है पूरी ग्रामर के अकॉर्डिंग। एक है परोपकार, एव एक यानी एक, परोपकार यानी परोपकार। यहाँ पर परोपकार के विसर्ग था, लेकिन यहाँ पर विसर्ग लोप संधि से विसर्ग का लोप हो गया है, ठीक है ना। एक है परोपकार है एव, तो आपका एक है ये संख्यावाची शब्द है, और संख्यावाची शब्द हमेशा विशेषण होता है, हमेशा विशेषण होते हैं। तो जो परोपकार है वो कितने हैं? एक है। तो परोपकार की विशेषता क्या है? एक है, इसलिए विशेषता बताने वाला विशेषण होता है। तो एक क्या है? विशेषण। परोपकार क्या है? विशेष्य। एक परोपकार ही अस्मिन संसारे, दोनों में सप्तमी एक वचन है, इस संसार में, अनश्वर है,
यानी नष्ट नहीं होने वाला है, अनश्वर है यानी नष्ट नहीं होने वाला है, अन प्लस अनश्वर है, यानी नहीं, नश्वर है यानी नष्ट होने वाला, नहीं नष्ट होने वाला। यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है, अनश्वर है न नश्वर है इति अनश्वर है, तो जो नष्ट नहीं होने वाला है। एक परोपकार ही इस संसार में कभी नष्ट नहीं होने वाला है। यो यानी जो युगांत पर्यंतम यानी युगों तक, युग अंत पर्यंतम यानी युगों तक, यश यानी यश, प्रशुत यानी फैलाता है, प्रशुत का मतलब होता है फैलाना, प्रशुत यानी फैलाता है। एक परोपकार ही इस संसार में नष्ट नहीं होने वाला है। यो यानी जो युगांत पर्यम यानी युगों तक, यश यानी यश, प्रशुत यानी फैलाता है। यत् तत् अस्माभि ईदर्शम कल्प तरु किमर्थम, किमर्थम आगे एक ही शब्द है, आगे वाले पेज में यहाँ लिख देते हैं रक्ष्यति, तत् यानी तब, अस्माभि यानी हमारे द्वारा, ईदर्श यानी ऐसे, कल्पत्रु यानी कल्प वृक्ष की, किमर्थम यानी किस लिए, रक्ष्यति यानी रक्षा की जा रही है, तब हमारे द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जा रही है। तब अस्माभि, अस्माभि के अंदर तृतीया विभक्ति बहुवचन है, अस्मद सर्वनाम शब्द है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाप्याम, अस्माभि तृतीया बहुवचन है, हमारे द्वारा, तब हमारे द्वारा, ईदर्श यानी ऐसे, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष की, किमर्थम ये अव्यय शब्द है, किस लिए, रक्षित यानी रक्षा की जाती है। पूरे पैराग्राफ को देख लो। एतद आक्रण्य, यह सुनकर जीमूतवाहन ने सोचा, अरे ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त करके भी हमारे, पहले अस्माकम का अर्थ होगा, पूर्वज पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी नहीं प्राप्त किया गया, लेकिन केवल कुछ ही कंजूसों द्वारा थोड़ा सा ही धन प्राप्त किया गया। तब मैं इस कल्प वृक्ष से इच्छानुसार कार्य सिद्ध करता हूं। इस प्रकार सोचकर वह पिता के पास आया और आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया, हे पिता, तुम तो जानते ही हो कि इस संसार सागर में जिंदगी भर यह संपूर्ण धन लहर के समान चंचल है। एक परोपकार ही इस संसार में कभी नष्ट नहीं होने वाला है, जो युगों तक यश फैलाता है। तब हमारे द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जा रही है। अब यहां थोड़ा सा बचा हुआ है इसी पैराग्राफ का, रक्षित यानी रक्षा की जा रही है। यस च, देखो यही आधे से का विसर्ग बना, च अलग हो गया, च यानी और, यही यानी जिनके द्वारा, पूर्वई के बाद में रे का विसर्ग में रुत्व विसर्ग संधि से, पूर्वई, यही, पूर्वई, अयम अलग है। यहां पर देखिए यही च पूर्वई, यहां बहुत बड़ी ग्रामर है, ध्यान से देखना, यही च पूर्वई अयम, यही च पूर्वई अयम, तो यही के अंदर तृतीया बहुवचन, पूर्वई के अंदर तृतीया बहुवचन, जिन पूर्व पुरुषों के द्वारा, तो ये विशेषण है, ये विशेष्य है। च यानी और यहाँ पे आ जाएगा, और जिन पूर्व पुरुषों के द्वारा, अयम यानी यह है, अयम किसके लिए आया, कल्पवृक्ष के लिए, यह कल्पवृक्ष, मम मेरा, इति यानी इस, आग्रहेण यानी आग्रह से, तृतीया विभक्ति एक वचन है, तृतीया में से आता है, आग्रह से रक्षित है, रक्षा किया गया, मतलब भूतकाल अर्थ में जो अभी अभी घटित घटा हुआ वहां पर कत प्रत्यय आता है, तो रक्षित में कत प्रत्यय, रक्षा किया गया। ते यानी वे सभी, क्योंकि ये भी बहुवचन है, से तौ ते यानी वे सभी, इदानीम यानी इस समय, नाउ द टाइम, कुत्र यानी कहां, गता यानी चले गए, इदानीम अव्यय है, कुत्र अव्यय है, ठीक है ना, ये कभी चेंज नहीं होते हैं, सेम अर्थ होता है, एक बार याद कर लिया, कई बार रिपीट होते हैं। ते यानी वे सभी, इदानीम यानी इस समय, कुत्र यानी कहां, गता यानी चले गए, वे सभी इस समय कहां चले गए। तेसाम यानी उनमें से, कस्य अयम, या के अंदर दीर्घ संधि है, अयम यानी यह है, कस्य यानी किसका है, उन सभी में से यह किसका है, ठीक है ना, यह किसके लिए आया, कल्पवृक्ष के लिए। वे सभी इस समय कहां चले गए, उनमें से यह किसका है। अस्य वा के ते, अस्य यानी इसके, ते यानी वे, के यानी कौन थे, अथवा यानी वा यानी या फिर इसके वे कौन थे,
या फिर इसके वे कौन थे। यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रामर है, आप रिपीट कर करके देखो, आपको समझ में आएगा। शब्द रूप धातु रूप पढ़ा हो तो देखिए, या फिर अस्य षष्ठी एकवचन, इसके ते प्रथमा बहुवचन, शैतौ ते यानी वे, के यानी कौन थे, किम सर्वनाम शब्द है, कै कऊ के, कम कऊ कान, कै कऊ के यानी कौन थे, बहुवचन, ये बहुवचन ये भी बहुवचन। या फिर इसके वे कौन थे, तस्मात् परोपकारै एक फल सिद्धिये तू त्वत् आज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि। यहां पर भी बहुत बड़ी ग्रामर है। तस्मात यानी इसलिए, तस्मात यानी इससे होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, इसलिए परोपकार एक फल सिद्धि, एक यानी एकमात्र, परोपकार यानी परोपकार रूपी, फल यानी फल की सिद्धि है यानी सिद्धि के लिए, इसलिए एकमात्र, यहां पर वृद्धि संधि है, परोपकार एक यानी एकमात्र, परोपकार यानी परोपकार रूपी, फल यानी फल की, सिद्ध ये यानी सिद्धि के लिए, सिद्धि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और सिद्ध ये सिद्धि के लिए, चतुर्थी एकवचन, सिद्धि के लिए, है ना। त्वत् त्वत् देखो, त यहां पर द का त बन गया जस्व संधि से। त्वत् पंचमी एकवचन है, युष्मद् सर्वनाम शब्द है। आपकी आज्ञा, आज्ञा शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आज्ञा तृतीय विभक्ति एकवचन है, लतया आज्ञा से, इमम यानी इस कल्पपादपम यानी कल्प वृक्ष की, आराधयामि यानी आराधना करना चाहता हूं, आराधना कर रहा हूं, इसलिए एकमात्र परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए, त्वत् आज्ञा यानी तुम्हारी आज्ञा से, इमम कल्पपादपम इस कल्प वृक्ष की, आराधयामि यानी आराधना करना चाहता हूं। बहुत बड़ी ग्रामर है यहाँ पर, ध्यान से देखो दोबारा। और जिन पूर्वजों के द्वारा इसको मेरा इस आग्रह से रक्षित किया गया था, वे इस समय कहां चले गए, उनमें से यह किसका है, या फिर इसके वे कौन है, इसलिए एकमात्र परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना कर रहा हूं। तो अभी आपके 38-40 मिनट होने वाले हैं, तो इसके अंदर आपके आगे 2 पैराग्राफ है और प्रश्नोत्तर, 2 पैराग्राफ और प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने ये 3 पैराग्राफ पढ़े, अच्छे से इसका प्रैक्टिस करें और अगला वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि अभी तक पाठ पूरा नहीं हुआ है। एक पैराग्राफ ये है, एक इसके बाद में है, उसके बाद में अपना ये जो पुस्तक है वो पूरी होगी, इसके बाद में भी पैराग्राफ है, इसलिए आप लोग इस पूरे पाठ को देखें। अगले चैनल मतलब अगले वीडियो को, पार्ट नंबर 2 लेसन 4 चौथा पार्ट 2 वीडियो, ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई हुई है और संपूर्ण ग्रामर पढ़ाई हुई है। बोर्ड क्लास के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं के अनुसार बोर्ड क्लासों को पढ़ाया हुआ है। बहुत अच्छे से मेरिट में आने वाले बच्चे इसी चैनल पर पढ़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। हे भगवान, भला सबका करो शुरू, हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।